आज के समय में लोग मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, मॉडर्न तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं और उसी तरह से उनका रहन सहन हो गया है। हर चीज़ में वो लोग मॉडर्न हो गए हैं। लोगों ने वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना शुरू कर दिया है। इंडियन टॉयलेट तो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। अधिकतर लोगों को घुटने की प्रॉब्लम होने लगी है। डॉक्टर भी मना करने लगे हैं कि आप इंडियन टॉयलेट मत यूज करिए, वेस्टर्न टॉयलेट यूज करिए। और डाइनिंग टेबल में बैठ के लोग खाना खाते हैं क्योंकि वो ज़मीन में बैठ ही नहीं पाते हैं और क्योंकि घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ये सब क्या है, हमारे खान पान का असर। सबसे ज़्यादा तो लोग पहले अपने जो नेचुरल खाने होते हैं उनको नहीं लेते हैं। लोग हरी सब्जियां हैं, फूल हैं, सूप है, जूस है, ये सारी चीज़ें कम लेते हैं, बल्कि पास्ता है, नूडल्स है और बर्गर है, फिंगर है, इस तरह की चीज़ें अपने डाइट में ज़्यादा शामिल करते हैं। और बाहर की चीज़ें ज़्यादा, आए दिन होटलों से लोग खाना मंगाते हैं, खाते हैं। घर का शुद्ध खाना लोग कम खाते हैं। बच्चे अधिकतर बाहर मार्केट में जाइए, देखिए खाने पीने की दुकानों में बहुत भीड़ लगी रहती है क्योंकि वो सब बाहर का ही आजकल लोग खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। घर में भी उतना अच्छा बना कि हम शुद्ध खाना खा सकते हैं, लेकिन नहीं, लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। उसमें अपने आप को मॉडर्न ज़्यादा समझते हैं। लेकिन हमें घर का शुद्ध खाना खाना चाहिए और लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा आपके अपने YouTube चैनल योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने किसी भी 2 मित्रों को शेयर करें जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। तो आइए हम जानते हैं कि वो किस तरह हम अपने रहन सहन को बदल के और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम अपने पेट के मोटापे को भी कम कर सकते हैं और पेट की बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मॉडर्न लाइफ जीते हैं तो सबसे ज़्यादा असर हमारे शरीर पे उसका पड़ता है और सबसे ज़्यादा असर हमारे पेट पे पड़ता है, हमारे पाचन तंत्र पे उसका असर पड़ता है। क्योंकि जो भी हम पटांग खाते हैं या हम मतलब बिना ढंग से बैठ के खाना, सही तरीके से बैठ के खाना नहीं खाते हैं, सही तरीके से पानी नहीं पीते हैं, तो सब चीज़ का असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, हमारे खाना पचाने की शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण कि हमारे पेट पे चर्बी बढ़ने लगती है और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। गैस, अफरा, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की समस्या, ये सारी समस्याएं हमारे शरीर में हो जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि सुबह उठने के बाद हमें गर्म पानी पीना चाहिए। तो वो भी कैसे पिएंगे हम, उसको पीने का सही तरीका क्या है। हमें खड़े खड़े तो बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े खड़े जो पानी हम पीते हैं उससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती है, किडनी पे उसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें सबसे पहले तो बैठ के पानी पीना चाहिए। और बैठेंगे भी कैसे, इस तरह हम बैठेंगे, इस तरह उकड़ू होके हम बैठेंगे। इस तरह उकड़ू होके बैठ के हमें धीरे धीरे सिप सिप करके 2 गिलास पानी पीना। जल्दी जल्दी गटागट करके हमें पानी नहीं पीना है, धीरे धीरे सिप सिप करके हमें पानी पीना है। ये पानी पीने के बाद आप देखेंगे कि आपको प्रेशर बनेगा और आपका पेट साफ हो जाएगा। और यदि आपको जो है आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो आप इस तरह से 2-3 दिन तक करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक आपको प्रेशर बनने लगेगा। तो इस तरह करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, देख, सबसे पहले तो हमारी नाभि को गुरुत्वाकर्षण मिलता है जिससे कि हमारी नाभि मजबूत होती है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मिलता है, हमारी नाभि मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। तो जब हमारी नाभि मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, तो जो हमारा पाचन तंत्र है वो भी स्ट्रांग होगा और हमारी जो आते हैं वो अपनी प्रक्रिया अच्छे से कर पाएंगी। जो मल बाहर करने की प्रक्रिया होती है उसको बहुत ही अच्छे से कर पाती हैं। जब मल हमारा अच्छे से साफ़ हो जाएगा तो हमारा पेट ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। और इसके क्या फ़ायदे हैं कि जो हमारी कॉफ होती हैं ये भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। हमारी कॉफ स्ट्रांग होती है, थाई स्ट्रांग होती है, एरिया, ये पंजे भी हमारे स्ट्रांग होते हैं इस तरह बैठने से। और घुटने की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। यदि हम पहले से बैठ रहे होंगे तो हमें घुटने की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। क्योंकि पहले के ज़माने में जो होती लेडीज़ होती थी, आदमी लोग होते थे, इसी तरह बैठते थे, इसी तरह पानी पीते थे। खेतों पे काम करके आए या कोई सा भी काम किया, उन्होंने इसी तरह बैठ के पानी पी लिए। खाना भी ऐसे ही बैठ के खा लेते थे वो लोग, तो वो खाना उन्हें अच्छे से पच जाता था।
पहले अधिकतर महिलाएं लोग चूल्हे पे खाना बनाती थी, इसी तरह बैठ के खाना बनाती थी, इसी तरह बैठ के खा भी लेती थी। बहुत ज़्यादा है, अगर आपको बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप एक पीढ़ा रख के भी आप बैठ सकते हैं और उस तरह भी आप पानी पी लीजिए और खाना भी खा सकते हैं। वैसे सही तरीका खाना खाने का है पलथी मार के खाना खाना, लेकिन यदि आपका पेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप इस तरह अगर बैठ के खाना खाएंगे तो आप खाना कम खाएंगे, क्योंकि इस तरह पेट हमारा दबा रहेगा और हमारी पेट की दीवारें जो हैं वो सक्रिय हो जाएंगी और हम खाना खाएंगे, हमें अपना पेट भरा हुआ लगने लगेगा, तो हम कम खाना खाएंगे। और बहुत से लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते रहते हैं। जो टीवी देखते हुए खाना खाते रहते हैं वो लोग खाना ज़्यादा खा जाते हैं, क्योंकि जब कभी भी टीवी और मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। वो लोग जो भी टीवी और मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं वो खाना उनके शरीर को नहीं लगता है। अगर बैठ के खाना खाएंगे तो हमें फ़ायदा करेगा। डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, बाहर ऑफिस में है तो एक टाइम का आपने अगर बाहर खा लिया है तो दूसरे टाइम आप ज़मीन में पलथी मार के भी खाना खा सकते हैं। और पानी कोशिश करें जब भी पिए तो बैठ कर ही पिए, खड़े होकर पानी कभी नहीं पिए। और सुबह का पानी तो इसी तरह उकड़ू बैठ के ही पिए, तो आपके पेट से गैस, अफरा, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी समस्याएं जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। जब आप उस तरह बैठेंगे तो गैस भी अगर आपके पेट में बन रही होगी वो भी पास हो जाएगी। तो और खाने में जो है हमारी सब्जियों का यूज ज़्यादा करें। जिन सब्जियों में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है उन सब्जियों का भी यूज करें। और जूस पिए, सूप पिए, फल खाएं। इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने डाइट में भी शामिल करते हैं और कुछ अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लेते हैं। देखिए, जब हम अगर घुटनों में दर्द है तो पहले आप अपने घुटनों की दर्द की समस्या को दूर करें, फिर इस तरह से बैठें, घुटनों की एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें और अपने घुटने का दर्द पहले सही करें, फिर आप उकड़ू होकर बैठें। और अगर पहले से ही बैठते रहेंगे, यदि आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह बैठना शुरू कर देंगे तो आपके घुटने में कभी भी दर्द नहीं। क्योंकि पहले की जो औरतें होती थी उन्हें कभी घुटनों में दर्द ही नहीं होता था। उन्हें कभी डॉक्टर बोलते ही नहीं थे कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करो, क्योंकि वो हमेशा ज़मीन में ही बैठना उठना उनका रहता था। कभी वो ऊपर कुर्सी पे भी नहीं बैठती थी। तो इसलिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में कभी कभी ऐसे बैठ लेना चाहिए। सारा दिन तो हम नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि आजकल का स्टाइल ही ऐसा हो गया है, लेकिन कभी कभी थोड़े समय के लिए इस तरह बैठ लेना चाहिए और सुबह के समय थोड़ी देर बैठ लेना चाहिए। तो ये जो है, जैसे सुबह आप एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें थोड़ा सा इसको भी शामिल कर लें, थोड़ी देर इस तरह भी बैठ लें, तो देखिएगा आपकी पेट की सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। धन्यवाद।